बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मेरे पापा ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। मेरी माँ खून के आंसू रोती हुई सरदारों को बद्दुआएं देती जा रही थी, लेकिन 12 साल की उम्र में मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर मेरे पापा ने खुदकुशी की है तो मेरी माँ सरदारों को क्यों बद्दुआएं दे रही हैं। मुझे मेरे पापा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मैं छोटी थी और फिर बड़ी होती गई और सब भूल गई। जब इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके थे और मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। सबसे पहला ख्याल तो मुझे इस अलमारी का आया जो अजीबोगरीब किस्म की थी। ये कैसी अलमारी थी जिसमें मेरी माँ कपड़े रखती हैं तो धुले हुए और इस्त्रीशुदा होकर ही निकलते, कच्चा खाना रखती तो पका हुआ मिलता, और इस तरह बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो जाते इस अलमारी से। जिस कमरे में वो अलमारी थी वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ रहती थी। मेरी माँ मगरिब के बाद तस्बीह और चाय नमाज हाथ में लेकर इस कमरे में ख़ुद को बंद कर देती थी और तमाम रात इबादत करती थी। मुझे तो यही लगता था कि वो इबादत कर रही हैं, लेकिन जब इस कमरे का राज मुझ पर आश्कार हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सहन में भी नहीं था कि इस अलमारी में ऐसा कुछ है। बचपन में मुझे ये सब एक खूबसूरत सा एहसास लगता था कि अलमारी में इस तरह का कुछ होता है। मुझे लगता था कि मेरी अम्मा तमाम रात इबादत करती हैं और इबादत की बरकत से ये सब कुछ होता है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा सहन अब वो छोटा सा सहन नहीं रहा था जो आसानी से इस बात को कबूल कर लेता। मैं अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन जो कि अलमारी में हर वक्त ताला लगा रहता था और कमरा भी बंद होता था, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिलता था। एक रात जब अम्मा इबादत करने के लिए कमरे में गई तो शायद गलती से इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने चुपके से झांका, दरवाजे से देखा कि अम्मा ने अलमारी खोली हुई है और इसके अंदर घुस गई हैं। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि अम्मा अलमारी के अंदर क्यों चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही कि अम्मा अलमारी से बाहर निकलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद मुझे यह खदशा हुआ कि कहीं मेरी माँ का अलमारी के अंदर दम ही ना घुट जाए और कहीं वो मर ना गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो वहाँ मेरी माँ थी ही नहीं। ये मंजर देखकर मेरा तो सर ही चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी माँ को अलमारी के अंदर जाते हुए देखा था और बाहर आते हुए नहीं देखा। अजीब बात थी कि माँ अलमारी के अंदर गई और रूपोश हो गई। रात की दूसरे पहर में पागलों की तरह खड़ी हुई थी अलमारी के सामने और सोच रही थी कि अम्मा कहाँ गायब हो गई हैं। मुझे बेहद खौफ आने लगा। मुझे महसूस हुआ कहीं मैं भी अपनी माँ की तरह गायब न हो जाऊँ। मैं वहीं पर बैठी रही। तकरीबन 3 घंटे में वहाँ बैठी रही और खौफ ने मुझे इस कदर घेर लिया था कि मैं वहाँ से चलकर अपने कमरे में आ गई और डर के मारे कांपने लगी। मैं इतनी छोटी नहीं थी, 22 साल की लड़की तो थी, लेकिन फिर भी मैं इंसान तो थी ना, और बेहद खौफज़दा हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई तो मैं कमरे के जाने भाग गई। मैंने खिड़की से देखा तो अम्मा अलमारी से निकल रही थी, साथ ही फजर की आज़ान बुलंद होने लगी। अम्मा अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम माँ बेटी के बीच इस तरह का कोई रास्ता नहीं था। अब्बा के मरने के बाद अम्मा बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, मुझसे कोई बात न करती थी। ज़रूरत के बाद के अलावा हमारे बीच में कोई बात नहीं होती थी। मैं समझती थी कि ये अब्बा की मौत का सदमा है जो अम्मा को लग गया है और वो चुप होकर रह गई हैं।
मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अलमारी का राज जान कर ही रहूँगी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। अम्मा से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, या तो वो मुकर जाती या फिर चुप रहती। एक रात अम्मा की खालाजाद की फौतगी की खबर आई तो अम्मा वहाँ चली गई। मेरे पास यही एक मौका था अलमारी का राज जानने के लिए। अम्मा के जाने के बाद मैं उठी और कमरे में आ गई। कमरा तो खुला हुआ था लेकिन अलमारी में ताला लगा हुआ था और इसकी चाबी ज़रूर अम्मा के कमरे में होगी। मैं अम्मा के कमरे में गई और तमाम कमरा खंगाल डाला। बिल आकर संदूक के अंदर से मुझे चाबी मिल गई। मैं कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अलमारी के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और अलमारी का ताला खोल दिया। मैंने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, अलमारी बिल्कुल खाली है और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आखिर क्या माजरा है। मैं दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कोई आवाज़ आई, ज़रीना आ जाओ नीचे। ये एक मर्दाना आवाज़ थी जो मुझे अलमारी के नीचे से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। आखिर ये कौन था जो मेरी माँ का नाम पुकार कर से बुला रहा था और कहाँ से बुला रहा है। मैं हैरान और शिद्दत से वहाँ पर खड़ी रही। फिर मुझे गौर करने पर महसूस हुआ कि अलमारी के नीचे कुछ तख्ता सा बना हुआ है। मैंने वो तख्ता उल्टा कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर नीचे खुली जगह थी जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। यानी कि अलमारी के अंदर एक तहखाना था। वो शख्स जो मेरी माँ का नाम पुकार कर उसे बुला रहा था, वो शायद जवाब न मिलने पर चला गया था। मैंने सीढ़ियों से थोड़ा सा झांक कर देखा तो एक आदमी वहाँ पर चारपाई डालकर सो रहा था। मैं खौफजदा हो गई और अलमारी बंद कर दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोचकर परेशान थी कि आखिर ये शख्स कौन है और मेरी माँ रोज़ाना इबादत के बहाने कमरे में जाकर क्या करती हैं। मेरे जहन में गलत किस्म के ख्यालात आने लगे थे अपनी माँ के मुतालिक। मेरे वालिदैन में बेतहाशा मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते थे और मैं हैरान थी कि बाबा के जाने के बाद मेरी अम्मा ज़िंदा थी। वो बीमार हो गई थी तो मुझे लगा कि वो बाबा की जुदाई में बीमार हो गई हैं। लेकिन आज अलमारी के नीचे तहखाने में एक शख्स को देखकर मेरा भरम टूट गया था जो मुझे मेरी माँ पर था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी माँ ने जवान और ख़ूबसूरत होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। मुझे लगता था कि ये सब इन्होंने बाबा की वजह से किया है, यानी इनकी मोहब्बत में वो बेवफा होकर बैठ गई और दूसरी शादी नहीं की। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा, इसके बाद मेरी माँ जैसे एक ही लम्हे में मेरी नज़रों से गिर गई थी। ये शख्स कौन था जिसे मेरी माँ ने तहखाने में छुपा रखा था और न जाने कितने सालों से मैं इस आदमी से खौफज़दा थी, इसीलिए तहखाने में नहीं गई। लेकिन मैं अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी कि वो आए तो मैं इनसे सवाल करूं कि इन्होंने मेरे बाप को धोखा क्यों दिया, इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा। मेरी माँ सारा दिन फौतगी वाले घर में रही और रात को वापस आई। इन्होंने आते ही खाने का पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अजीब नज़रों से इन्हें देखने लगी। क्या बात है नफीसा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अम्मा ने मेरा रवैया महसूस कर लिया था। मेरे अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था और दुख भी। मैं आज तक आपको पारसा समझती थी, लेकिन आज मेरा ये भरम टूट गया। मैं जैसे फट पड़ी थी अपनी माँ के सामने। क्या हो गया है नफीसा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने इसे क्या कर दिया है? अम्मा ने परेशान होकर पूछा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं इतने सालों से। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आज तक समझती थी कि आपको मेरे बाप से बेहद मोहब्बत है, इसलिए आपने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आज आप मेरी नज़रों में गिर गई हैं। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे आज भी तुम्हारे बाप से बेहद मोहब्बत है। मैं इसी के नाम पर जिंदा हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मेरी माँ ने जवाब दिया, नज़र आ गया है मुझे, अब सब कुछ वाज़ा। मैंने गुस्से से कहा, क्या नज़र आ गया है? क्या नज़र आ गया है तुम्हें? मुझे भी बताओ।
अम्मा ने परेशानी से पूछा। काफ़ी हद तक तो मुझे लग रहा था कि वो समझ गई हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे वो शख्स नज़र आ गया है जिसको आपने अलमारी के नीचे तहखाने में इंसानों से छुपा रखा है और मुझे बेवकूफ़ बना रखा है कि आप कमरे में रोज़ाना रात को तस्बीह लेकर इबादत करने जाती हैं, हत्ता कि आप इस शख्स के पास जाती हैं। आप मुझे बता दें कि कौन है वो शख्स। मैंने कहा तो मेरी माँ फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला अलमारी के नीचे वाले तहखाने का, और तुमने कहाँ से देख लिया इस शख्स को? अम्मा ने हैरत से पूछा। मैं पहले बच्ची थी अम्मा, लेकिन अब बच्ची नहीं रही हूँ कि आप मुझे कोई भी कहानी गढ़ कर सुना देंगी और मैं यकीन कर लूँगी। बचपन में तो मैं अलमारी को देखकर खुश होती थी कि शायद ये एक जादुई अलमारी है, या फिर इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इबादतों की वजह से हो रहा है कि कपड़े डालो तो धोकर इस्त्री होकर निकलते हैं, सब्जियां रख दो तो पकी पकाई निकलती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कोई फरिश्ता ये सब कुछ कह रहा है आपकी इबादतों की वजह से, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने वहाँ पर किसी अजनबी को रखा हुआ है। मुझे बता दें कि कौन है वो शख्स। मैंने गुस्से से कहा तो मेरी माँ सर पकड़कर बैठ गई। तुमने अलमारी क्यों खोली और तुम्हें चाबियाँ कहाँ से मिली? अम्मा ने सवाल किया। मैंने कहा ना मैं बच्ची हूँ, ना ही इन कहानियों पर यकीन कर लूँगी जो आप मुझे बचपन से सुनाती आ रही हैं। अलमारी के मुतालिक ये एक जादुई अलमारी है। मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं इसकी खोज में लग गई, लेकिन जो राज मुझ पर आश्कार हुआ इसकी बात तो मैं खुद से ही नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने गुस्से से कहा तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ। अम्मा ने मुझे शानों से पकड़कर चारपाई पर बिठाया। मैं गुस्सा करने लगी। बेटा, तहखाने में मौजूद हुआ शख्स कोई और नहीं तुम्हारा बाप है। मेरी अम्मा ने कहा तो मैंने इसकी बात का यकीन नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। मेरे बाप ने आज से 10 साल पहले खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली थी। आप अपना गुनाह छुपाने के लिए आप ऐसा कह रही हैं। मैंने खुद अपने बाप की लाश देखी थी जिसका जनाजा पढ़ा गया था और जिसे दफनाया गया था। आज भी मेरे बाप की कब्र आबाई कब्रिस्तान में मौजूद है। कैसे कह सकती हैं आप कि वो शख्स मेरा बाप है? मुझे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी नहीं की थी, वो सब एक ड्रामा था जो मैंने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप की जान बचाने के लिए रचाया था। अम्मा के इस इंकशाफ पर मैं हैरान हो गई। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। मैंने खुद लाश देखी थी अपने बाप की। मैंने कहा तुमने जली हुई लाश देखी थी जो दरअसल लाश नहीं थी, एक पुतला था जिसे हमने जलाया था। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारा बाप मर चुका है ताकि कोई हमें परेशान ना करे। अम्मा ने कहा तो मैं हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। ये कैसा इंकशाफ था? कैसे यकीन कर लूँ मैं आप पर, आपकी इस मन घड़त कहानी का? और क्यों किया होगा अब्बा ने अपनी खुदकुशी का ड्रामा? मैंने पूछा। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास इसी तरह तहखाने में ले जाती हूँ, तुम इसे देख लो, वो खुद तुम्हें हमारी कहानी सुनाएगा। अम्मा उठी और एकदम मेरा हाथ पकड़कर मुझे तहखाने की जानिब ले जाने लगी। वो शख्स मेरा बाप नहीं है, कोई और है। मुझे अपने बाप की शक्ल याद है। मैंने माँ के साथ साथ चलते हुए कहा, तुम्हें अपने बाप की जवानी की शक्ल याद है? अब वो बूढ़े हो चुके हैं। 10 साल के अंदर इतनी तब्दीली तो आ गई है कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। अम्मा ने कहते हुए अलमारी खोली और मुझे तहखाने में ले जाने लगी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। हमारी आवाज़ें सुनकर वो शख्स उठकर बैठ गया और हैरत से माँ को देखने लगा और फिर मुझे। दानियाल, तुम्हारी बेटी को सब कुछ पता चल गया है, अब खुद ही इससे सारी हकीकत बताओ, क्योंकि ये मेरा यकीन नहीं कर रही है। मेरी माँ ने मेरे बाप का नाम पुकारते हुए इस शख्स से कहा तो मैंने गौर से इस शख्स का चेहरा देखा। वो वाकई कोई और नहीं, मेरा अपना ही बाप था, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियाँ और दाढ़ी के बावजूद मैं उन्हें पहली नज़र में पहचान नहीं पाई, लेकिन गौर करने पर पहचान गई थी।
मैं फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखने लगी। मुझे इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था कि 10 साल पहले मैं जिससे मरा हुआ समझ रही थी, आज मेरे सामने वो जिंदा खड़ा था। मैं जिसे मुर्दा समझती थी, आज वो मेरे सामने जिंदा खड़े थे। नफीसा मेरी जान, मेरे बाप ने कहते हुए शिद्दत जज्बात से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगे। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, क्योंकि आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा। आप जिंदा थे और मैं आपको मरा हुआ समझ रही थी। मेरे 10 साल यतीमी के एहसास में गुजार दिए। आपको अंदाज़ा भी है, कुछ एहसास है इस बात का आपको कि मैं आपकी मौत के बाद आपके लिए कितना रोती थी? कुछ एहसास है कि 10 साल की वो बच्ची जो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, इसके दिल पर क्या गुजरी होगी? छोटी सी बच्ची पर क्या गुजरी होगी खुदकुशी की खबर सुनकर? आप दोनों को कोई एहसास नहीं कि आप दोनों ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा मेरे साथ? बताएं मुझे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बताता हूँ मेरी बच्ची, सब बताता हूँ। हमने जो कुछ भी किया हमारी मजबूरी थी। तुम सारी सच्चाई जान जाओगी तो तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। मैं गांव की हवेली में गांव के सरदारों का नौकर था। मैं बहुत बहादुर था और बहुत ताकतवर था। मुसाफिरदारों का खाना बनाया करता था। इसके अलावा इनके कपड़े धोना और इस्त्री करना भी मेरे ज़िम्मे था। मैं इनका बहुत काबिल मुलाजिम था और वो सब मुझसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी और हम सब की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी और मैं जिंदा होते हुए मर गया। सरदार शाहनवाज की बेटी, जिसे हवेली की बेटी कहा जाता था, वो एक रात मेरे पास आई। वो बहुत खौफज़दा थी। उसका नाम ज़ैनब था। मैं अचानक ज़ैनब को अपने पास देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत लाडली थी और इसकी शादी होने वाली थी। लेकिन अचानक वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गई तो मैं डर गया, क्योंकि सरदारों ने इसे अगर आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी तो शामत ही आ जानी थी। छोटी बीबी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई हैं? अगर आपके भाइयों को या आपके वालिद को मालूम हो गया तो गलत सोचेंगे। मैंने परेशानी से कहा। दानियाल, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। आज अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ज़ैनब की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। इसके हाथ में छोटा सा बैग था और इसने सिया चादर में अपना वजूद छुपा रखा था। मरने की बातें क्यों करने लगी हो ज़ैनब बीबी? आपकी तो शादी होने वाली है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। और मैं नाचीज़ आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने ज़ैनब से कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। दानियाल, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ चलो ट्रेन में और मुझे शहर तक छोड़ दो। फिर आके मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। मैं जब्बार नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वो शहर में मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो हवेली नहीं आ सकता क्योंकि मेरे भाई इसे कत्ल कर देंगे। इसीलिए मुझे जाना होगा जब्बार से मिलने के लिए। जब्बार से मिलने के बाद हम दोनों हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरी इतनी ही मदद करनी है कि मुझे उस तक पहुंचा दो। ज़ैनब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जो कह रही थी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। छोटी बीबी, यह आप क्या कह रही हैं? अगर आपके भाइयों को इल्म हो गया तो वो मेरे साथ साथ आपको भी जान से मार देंगे और आप ऐसा कदम ना उठाएं तो बेहतर ही है। यह आपके ख़ानदान की इज्जत का मामला है। मैंने ज़ैनब को समझाते हुए कहा, लेकिन वो बसत थी। मेरे भाई एक बूढ़े शख्स से मेरी शादी करवा रहे हैं ताकि मेरी जायदाद का हिस्सा इन्हें मिल जाए। और यही नहीं, वो बूढ़ा शख्स 4 जवान बेटियों का बाप है और बहुत ज़्यादा मलकियत का मालिक है और इसने बहुत ज़्यादा पैसे का लालच भी दिया है मेरे भाइयों को। मेरे बाप भाई लालच में अंधे होकर वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ा शख्स अपने इलाके का सरदार है। वो मुझे निकाह नहीं कर रहा, बल्कि यूँ समझ लो कि वो मुझे ख़रीद रहा है। मुझसे निकाह की बहुत बड़ी बोली इसने लगाई है। दिल और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। ज़ैनब ने फ़ौरन अपनी चादर उतारकर मेरे कदमों में रख दी और फूट फूट कर रोने लगी।
तो मुझे वाकई इसका बहुत दुख हुआ। वो 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे बुढ़े से ब्याया जा रहा था। दौलत की लालच में मैं हैरान था कि हमारे सरदारों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, जायदाद है, ज़मीनें हैं, लेकिन इनका लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर्फ इसीलिए कि वो बुढ़ा शख्स पार्लियामेंट में MNI की सीट पर बैठा हुआ था और हमारे इलाके के सरदार अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे और कमसिन लड़की का सौदा कर रहे थे। ज़ैनब जो कह रही थी वो काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया था इस मासूम लड़की को रोते हुए देखकर। वाकई इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत की और इसे हौसला दिया और इसे रेलवे स्टेशन तक ले गया। रात का पहर था, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हम दोनों ट्रेन में बैठ गए और मैंने ज़ैनब को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और वापस आ गया। लेकिन वापस आया तो हवेली में एक कहराम मचा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक मुलाजिम ने बताया कि सरदारों ने मुझे ज़ैनब के साथ मुझे देख लिया है और वो मेरी जान लेने के दर पर है। मैं अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन अपने घर गया और तुम्हारी माँ को कहा कि सामान बांधो, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन सरदार हमें ढूंढ लेगा। मेरे जहन में फ़ौरन खुदकुशी का आइडिया आ गया। हमने फ़ौरन से एक पुतला सा बनाया और उसे आग लगा दी। अलमारी के नीचे तहखाना तो बहुत पहले से मैंने बनवाया हुआ था किसी और मकसद के लिए, लेकिन ये मेरे काम आ गया। तुम्हारी माँ ने रोना धोना डालना शुरू किया और पड़ोसी इकट्ठे हुए तो इन्हें बताया कि इन्होंने सरदारों के खौफ से खुदकुशी कर ली है। इसी तरह से हम सरदारों से बच गए। मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने इसी तरह 10 साल गुजार दिए। मुझे खाना पकाना आता था, इसलिए तुम्हारी माँ सब्जियाँ वगैरह अलमारी में रखती थी और मैं नीचे तहखाने में खाना तैयार कर देता था। कपड़े वगैरह भी धोकर इस्त्री कर देता था। ये कपड़े गांव वालों के होते थे जिनको धोकर इस्त्री करके हमें कुछ पैसे मिल जाते थे और हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि तुम्हारी माँ कमा नहीं सकती थी और मैं बाहर निकल नहीं सकता था। इसलिए हमने जादुई अलमारी वाला ड्रामा रचाया। मैंने जो कुछ भी किया मुझे इस पर ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बचा ली। और सुना है कि आज ज़ैनब बाहर मुल्क जाकर अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और मैं खुश हूँ कि इसकी खुशियों का सबब मैं बना। मेरे पापा ने अपनी कहानी ख़त्म की तो मैं रोने लगी और रोते हुए इनके गले लग गई और इनसे शिकवा किया, लेकिन बाबा मैं तो छोटी सी बच्ची थी ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी बताते, मैं भी आपसे मिलने यहाँ आ जाती। मैंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची मैंने ऐसा ज़रूर चाहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। कहा कि नफीसा छोटी बच्ची है, हो सकता है बातों ही बातों में बच्चों को या किसी बड़े के आगे ये राज खोल दे और हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने तुमसे छुपाया और हम इस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे थे कि तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। यकीन करो हम दोनों तुम्हें बताने ही वाले थे। मैं छुप कर तुम्हें देखा करता था। अब आपने ज़ैनब की ज़िंदगी में तो खुशियाँ भर दी, लेकिन अब आपकी अपनी ज़िंदगी तो कैद खाने में गुजर रही है। क्या आपको दुख नहीं होता इस बात का? आपकी आज़ादी तो ख़त्म होकर रह गई है। मैंने पापा से कहा, बेटा वो तुमने कहावत तो सुनी होगी ना, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के आए। भले मैंने 10 साल कैद में गुजार दिए, लेकिन ज़ैनब तो खुश है और यकीन करो इस कैद में भी मेरा ज़मीर मुतमईन है और मेरा दिल खुश है कि मैंने एक मासूम लड़की पर जुल्म होने से बचा लिया। भले ज़िंदगी में मुझे आज़ादी ना मिली, लेकिन मैं अपने अल्लाह के हुजूर एक दिन सुरखरू ज़रूर होऊंगा जो मैंने किया। एक दिन सुरखरू ज़रूर होगा जो मैंने किया, जो मैंने किया, जो मैंने किया, जो मैंने किया, जो मैंने किया।